राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। मेरे बड़े भाई बहनों और माता पिता समाल लोगों को सादर चरण स्पर्श। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब रात का टाइम हो रहा था, यहाँ सब चीज़ हम काम से फ्री हो चुकी थी। मम्मी आराम कर रही थी, मैं भी बैठी थी। गौरी के लिए रोटी लेके आई थी। गौरी पूरी रोटी गट्टी ले गई। मैं एक एक करके खिलाना चाह रही थी, वो पूरी एक साथ में ही लेके चली गई। और फिर उसके बाद हमारी और मम्मी की काफ़ी देर तक बातें होती रही। टाइम का पता चलता ही नहीं है। और ये अगले दिन मॉर्निंग का ब्लॉग। यहाँ मैंने चोटी वगैरह की है और आज बहुत सारे काम भी निपटाने हैं। और आज ये वाली साड़ी मैंने काफ़ी दिन बाद पहनी हुई है, तो आज मम्मी जी के लिए कुछ स्पेशल बनाने का मन कर रहा है, कुछ बना दूँ। यहाँ हो रहा है दूध गरम, गोलू को देना है, अभिषेक भी पिएगा। और यहाँ चने की दाल जो मैंने तली हुई थी वो गलाई हुई थी। बहुत मेहनत की मैंने इसमें, तब जाके इतना मैं कर पाई हूँ। मतलब पूरी रात बच्चे भी बीनते रहे और मैंने पूरा दरा फटका बहुत, मतलब क्योंकि इनको गलाया। अगर इन्हें फुला के दरते ना तो अच्छे से इनकी वो सही हो जाए, वो निकल जाती जितनी भी इनका छिलका था। लेकिन मैंने इन्हें फुला, दीदी बोली हो गया ऐसे ही धर लेना। तो फिर इसमें बहुत सारा छिलका था, छिलके वाले थे जो कि हमने बच्चों ने मिलके बीने। और इसका मैं अभी देखिए क्या क्या बनाने, बड़ी भी बनाऊंगी और साथ में आज मैं दाल वाली पूड़ियाँ बनाने वाली हूँ। मीठा शीरा बहुत अच्छी बनती हैं। देखते हैं, बच्चे पराठे के लिए बोलते हैं तो फिर पराठे बनाऊंगी, और अगर पूड़ियों के लिए बोलते हैं तो फिर पूड़ियाँ बनाऊंगी। लेकिन इसके लिए मैं पहले उबलने के लिए रख देती हूँ, फिर इसमें सारे मसाले मिलाऊंगी। और इसे कढ़ाई में भी ना फ्राई करके वैसे भी पका सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी बनाने वाली हूँ तो सोच रही हूँ कि कुकर में एक विसल दे दूँ तो जल्दी से ज़्यादा ठीक रहेगा। और यहाँ मैं काट रही हूँ हरी मिर्च, और दाल मेरी अच्छे से फूल चुकी है। और यहाँ कुकर रख दिया है। मैं चाहती थी कि उसमें भी बना रही थी, कढ़ाई में, कुकर में जल्दी हो जाएगा। तो इसमें जीरा और मिर्च, हरा धनिया ये सब डालूंगी। लहसुन वगैरह नहीं डालूंगी, इसमें लहसुन भी डालते हैं इसमें, क्योंकि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सबसे पहला भोग उन्हीं का लगाती हूँ, इसलिए मैं नहीं डालती। तो यहाँ मिर्च डाल दी है और साथ में एक पिंच हींग डाल देती हूँ और जीरा डाल दिया है। और दाल मैंने रख ली है पानी से निकाल के, तो इसी में दाल डाल देती हूँ। और अच्छे से चलाने के बाद में यहाँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल के, नमक डाल के, और अच्छे से चला के फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि दाल अच्छे से पक जाए और ज़्यादा पानी भी ना रहे। तो यहाँ मैंने डाल दिया है पानी और बस बंद कर देते हैं। एक सीटी पर्याप्त है, क्योंकि फिर ये मिक्सर जार में डाल के पीसेंगे। तो इसे कर देती हूँ बंद। थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था तो फिर मैंने पानी और डाला है और बस बंद करके रख देती हूँ। तब तक मैं आटा वगैरह लगा लेती हूँ। और आटा मैंने लगा लिया है, लेकिन अभी मुझे कुछ आटा शीरा के लिए भूनना भी है। तो यहाँ कढ़ाई रख दी है घी डाल के, उसी में मैंने आटा डाल लिया है। जितना मुझे बनाना है उतना ही आटा मैंने लिया हुआ है। तो इसको फटाफट से भून लेते हैं। और भूनने के बाद में गुड़ का बना लीजिए, चीनी का बना लीजिए, जिस चीज़ का आप पसंद है। आटा मेरा भुन चुका है तो इसी में पानी में रख देती हूँ गर्म होने के लिए। और गुड़ वाला ही बनाएंगे, मम्मी बोल रही थी गुड़ वाला ही बनाओ, शक्कर का उतना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया। पानी जब खौलने लगा तो मैंने गुड़ डाला हुआ था। और यहाँ देखिए हमारी जब तक दाल भी पक चुकी है, तो ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि इसको मिक्सर जार में डाल के पीसना भी है। तब तक दाल भी ठंडी हो जाएगी, तब तक हमारा शीरा भी बन के ये देखिए रेडी हो रहा है। गुड़ घुल गया तो बस इसमें आटा है ना, घोल के अगर डालिए तो इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती। वैसे अगर आटा खोलते पानी में डाल दीजिए तो गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो इस तरीके से मैं पानी में मैंने आटे को घोल लिया है और बस इस तरीके से डाल देते हैं ना, तो गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ती और परफेक्ट शीरा बनता है। ये देखिए।
और तब तक ये ना हमारी दाल भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो अब मैं डाल के पीस लेती हूँ। और यहाँ शीरा तो बन ही चुका है, तो बस दाल ना एकदम महीन नहीं पीसनी, हल्की सी दरदरी ही रहे, क्योंकि ज़्यादा महीन दाल पिस जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगती। और ये दाल ना सिल में पीसी है तो उसकी बात ही अलग होती है, मिक्सर में उतनी अच्छी दाल नहीं बनती जिस तरीके से हमें बनाने के लिए होता है। और यहाँ मैंने हरा धनिया डाल के मिक्स कर लिया है, बस अब बनाते हैं। पूड़ी के लिए मना करी थी मम्मी, पराठे ही बनाऊंगी, दाल वाले बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैं गाय के लिए, फिर अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाऊंगी, इसके बाद में फिर मैं बनाऊंगी सबके लिए। और हाँ, ये सब कुछ करते हुए ना मुझे मम्मी देख के ना कुछ अचंभे में से हो जाती हैं। मम्मी बोलती हैं मुझे बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि ये वही है जो इतना काम फटाफट से सारे और बड़े अच्छे से कर लेती है, और वो भी इतने फास्ट। तो विश्वास तो होता नहीं है, क्योंकि हम चारों बहनों में सबसे ज़्यादा अगर मैं ही थी बचपन में कामचोर। अच्छा बन जाता था तो चुपचाप किचन में पहुंच जाती थी जब सब लोग निकल जाते थे। और यहाँ मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए ले गई हूँ, और फिर जा रही हूँ अपनी गौरी को खिलाने सबसे पहले, फिर मैं सबको दूंगी। तो यहाँ देखिए हमारी गौरी बैठी हुई है, और यहाँ मैं सबके लिए लगा देती हूँ, गोलू को, अभिषेक को, मम्मी जी को। और मैं बता दूँ, बस मम्मी यही बोलती है कि हमेशा खाने में रहती थी, अच्छा से अच्छा बन भर जाए, और चुपचाप किचन में जाती थी जब कोई नहीं होता था, और तुरंत निकल आती थी खाने के लिए। और अब तो देखो, खाना तो छोड़ दो, इसे कुछ ना कुछ मतलब खुद से सारी चीज़ करनी, मतलब पूछती भी नहीं किसी से, अब तो सारी चीज़ मैंने कहा हर चीज़ बन जाती है। और जो दाल बची हुई थी वो दाल मैंने पीसी, और पीसने के बाद ये मैं लगा रही हूँ बढ़िया। ऊपर धूप हो रही थी तो मम्मी बोली नीचे ही लगा लो, ऊपर मत जाओ। यहाँ ही जाल से काफ़ी धूप आ रही है, आज सूखी वैसे भी कल डालना ही पड़ेगा, इतनी देर धूप में कौन बैठे। तो बस मैंने तो यहाँ नीचे ही आंगन में बिछा ली थी चारपाई, और आराम से बैठे बैठे देती रही। और जब हल्की वैसे ही हो ही जाएंगी तो सुबह फिर डाल दूँगी। तो ये देखिए हमारी बढ़िया लग चुकी हैं। मम्मी तो सो रही थी, मैंने बढ़िया भी लगा ली, मम्मी बोल रही थी बगैर ऑयल का भून दिया है। मतलब आज पूरा काम ही कर डाला। सब्जी वाले पापड़ बहुत पसंद, घर में इतने बनाए, चावल वगैरह वो पसंद नहीं है। और गोलू को खाना था पापड़, तो पापड़ भून के लाई हूँ, तो हमने और गोलू ने खाए। पलट रही आराम से, अब ना सुबह सूख जाएंगी फिर आराम से। कम से कम धूप में हिम्मत नहीं हो रही, इतना तो हो गया। अब ये ना कि पलट पलट के आराम से ने पंखे में रख देंगी ना, और सुबह जैसे ही धूप चढ़ेगी वैसे ही डाल दूँगी। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि धूप में मुझे क्या है ना चक्कर आने लगता है, वैसे भी बीपी मेरा हाई होता है तो मुझे दिक्कत होने लगती, तो मैं तो भाई वो काम करती हूँ जो मेरे से हो जाए। तो ये आराम से देखिए पलट रही हैं, इस तरीके से फ़ैन में रख देंगे, देखिए लीजिए आराम से निकल रही हैं। तो कुछ फ़ैन में हवा लग जाएगी, कुछ सुबह हवा लग जाएगी, और मस्त सूख जाएंगे। तो ये जुगाड़ तो पूरी हो गई। और अभी ये देखिए कितना फैलाया है, ये पूरा समेटना है मुझे अभी। बस बच्चों से यही होता है ना, तो अभिषेक मेरा बहुत करता है, गोलू तो फैलाता है। और फ्रेंड्स आज बहुत सारा काम निपट गया, दाल वाली सब ने वो भी खा ली, पराठे भी, और जो दाल बची उसकी मैंने बढ़िया भी लगा ली। ये सारी चीज़ ना बरसात में बहुत काम देती है, इनकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, चाहे चने की दाल की हो, मूंग की दाल की हो, मसूर की दाल की हो। ये सारी चीज़ मम्मी किया करती थी ना, इस सीज़न में करके रख लेती थी, हम सब लोग देखा करते थे। लेकिन मम्मी के लिए हेल्प के लिए भी नहीं सोचते थे, वो खेलने में लग जाते थे। तो वही मम्मी बोलती थी जब मैं करती थी ना ये सारा काम, तो ये बस अपने खेलने में और खाने में रहते थे कि बस खेल के आए, अच्छा अच्छा खाने को मिल जाए, फिर भाग जाए चुपके से। और अब देखो, तो मैंने कहा यही सारी चीज़ तो मुझे सारी बहनें भी बोलती हैं, रमा बड़ी दीदी भी बोलती हैं, मतलब सबके ऊपर बिलीव हो जाता, मम्मी को मेरे ऊपर ही नहीं होता। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, अपने अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स यूँ ही करते रहिए, क्योंकि आप ही तो मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो।